देखो, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला चीज देखो, अभी हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? प्लास्टिक के बारे में। किसके बारे में? प्लास्टिक। प्लास्टिक तुम लोग जान रहे हो कि हमारे जीवन में कितना ज्यादा घुस चुका है। घुस चुका है कि नहीं घुस चुका है? हमारे कपड़ों से लेकर के खाने पीने तक की चीजों में प्लास्टिक घुस चुका है ना? खाने की प्लेटों से लेकर के, सजावटी सामान से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, बहुत सारा घरेलू उपयोगी सामान में प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जिसको तुम लोग अपने डेली लाइफ में हर जगह पर देख सकते हो। प्लास्टिक ये एक बहुमुखी, हल्का और टिकाऊ सिंथेटिक बहुलक है। सबसे पहला बात यह है कि प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक जो है ना, ये एक बहुत ही हल्का और बहुमुखी टिकाऊ सिंथेटिक है तो ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हल्का और बहुत सारे कामों में उपयोग में आने वाला एक पदार्थ है। इसको वैज्ञानिक पद्धति से मनुष्यों ने तैयार किया है, ये प्राकृतिक नहीं है। इसको क्या किया गया है? बनाया गया है वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। किनके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्राकृतिक चीजें ऐसी थी जिसका उपयोग इतना आसान और इतना सुलभ नहीं था, है ना? और प्राकृतिक चीजों का दोहन भी हो रहा था, तो उसका कोई सस्ता, टिकाऊ और आसान उपाय खोजा जा रहा था। उसी बीच हम लोगों को प्राप्त हुआ क्या? प्लास्टिक। ठीक है, और प्लास्टिक की उपयोगिता इतनी ज्यादा बढ़ी कि ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में घुसते चले गया। अच्छा, ये जीवन में बहुत जगह काम तो आया, बहुत सारे कामों को आसान तो कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोग हो जाने के चलते इसका बहुत सारा दुष्प्रभाव भी हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है। अब जो पेट्रोकेमिकल से बना होता है, इसको बनाया किससे जाता है? पेट्रोकेमिकल से। किससे बनाया जाता है? पेट्रोकेमिकल से। और जिसे आसानी से विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक से तुम लोग लगभग हर आकार की वस्तुओं को निर्मित होते हुए देखा होगा। प्लास्टिक से बना हुआ देखना, तुमको बर्तन भी मिल जाएगा, कटोरी मिल जाएगा, प्लेट मिल जाएगा, ग्लास मिल जाएगा, है कि नहीं? लगभग हर आकार में हम लोग इसको ढाल सकते हैं, हर आकृति में इसको ढाल सकते हैं। लेकिन इसका गैर बायोडिग्रेडेबल यानी कि विघटित नहीं होने वाला स्वरूप पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अब इसका उपयोग तो आसान है, लेकिन यह भी टूटता फूटता है, नष्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही फेंक देते हैं। फेंक तो देते हैं, लेकिन यह वातावरण में इतना जल्दी विघटित और अपघटित नहीं होता है, क्योंकि ये एक सिंथेटिक है। सिंथेटिक पर ना तो कोई बैक्टीरिया एक्टिव हो पाता है, ना ही पर्यावरण के प्रभाव से इसमें किसी प्रकार का विघटन होता है, यानी ये सड़ता गलता भी नहीं है। ये जस का तस पर्यावरण में पड़ा रह जाता है। तो विघटित नहीं होने वाले गुण के चलते ही ना ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है। क्या बनते जा रहा है? खतरा बनते जा रहा है, जो समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। अब ये हमारे जैव मंडल में हर जगह पर पहुंच करके जीव जंतुओं के लिए खतरा बढ़ाते जा रहा है, भूमि की उपजाऊ शक्ति को घटाते जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है कहां पता है? समुद्री जीवों। समुद्र में जो वेस्ट फेंका जाता है, प्लास्टिक वेस्ट, इससे समुद्र में डेड जोन बढ़ते जा रहा है। यानी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रहा है कि समुद्री जीव कभी कभी इसको खा जा रहे हैं, निगल जा रहे हैं, या ऐसे ही तुम देखा होगा कहीं पर छोटा मोटा जीव जंतु जो हमारे सोसाइटी में ऐसे ही मतलब जाते आते रहता है, वो प्लास्टिक में फेंके हुए किसी कचरे को या खाने वाले चीज, उसके लिए खाने वाले चीज को वो प्लास्टिक समेत ही खा जाता है, जो उसके इंटेस्टाइन में जाके फंस तक जाता है ना? क्योंकि ये गलने सड़ने वाला तो है नहीं, पाचित होगा नहीं है किसी भी जीव के शरीर में। उसी प्रकार से समुद्री जीव भी कभी कभी क्या करते हैं? इसको खा लेते हैं, चबा लेते हैं, निगल लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है कि नहीं? तो ये समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक पदार्थ बन गया है। प्लास्टिक का अर्थ है आकार देने में सक्षम। प्लास्टिक शब्द जो है, प्लास्टिक शब्द का मूल जो अर्थ है वो यही है कि आकार देने में सक्षम, है ना? यानी कि बाकी सारे पदार्थों को तुम लो, अगर उससे हम लोगों को किसी चीज का निर्माण करना है तो उसको अलग अलग आकार देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा चीज है, इसको हल्का सा गर्म किया जाता है ना? गर्म करने के बाद ये इतना लचीला हो जाता है कि इसको हम लोग किसी भी स्वरूप में ढाल सकते हैं। ढालने के बाद ये तुरंत ठंडा होकर के फिर कड़ा हो जाता है। इसलिए इसकी उपयोगिता जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हमारे सोसाइटी में। अच्छा, गैस से निर्मित किया जाता है। प्लास्टिक के मुख्य प्रकारों में पॉलीथीन, पीवीसी, थर्मोप्लास्टिक,
शामिल है जो मजबूत और लचीले होते हैं। ये मजबूत भी बहुत होते हैं, है ना, और लचीले भी बहुत होते हैं। और सबसे बड़ा चीज ये सस्ता होता है और सुलभ होता है, यानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। बात समझ रहा है? इसका उपयोग पैकेजिंग यानी खाने पीने की चीजों को पैक करने के लिए, अभी भी तुम लोग देखता है बिस्किट का पैकेट या बहुत सारा स्नैक्स जो है वो प्लास्टिक के रैपर में ही आता है ना। ये खाद्य पदार्थ के पैकिंग में, निर्माण में, जैसे पाइप और खिड़की में, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों में, सिरिंज में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अब सिरिंज जो होता है जिसका उपयोग तुम लोग देखते हो चिकित्सा में किया जाता है, वो वेस्ट सिरिंज को ऐसे फेंक दिया जाता है ना। तार के ऊपरी खोल को, जब तार खराब हो जाता है, तार को वैसे ही फेंक दिया जाता है। तार का ऊपरी खोल पीवीसी का बना हुआ रहता है, प्लास्टिक का ही एक रूप है वो, है ना। बाद में उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। उसके बाद तुम लोग देखते हो जितने भी रैपर वगैरह होते हैं, उसका उपयोग करने के बाद लोग उसको ऐसे ही जहां तहां फेंक देते हैं। वो कहीं जाता नहीं है, विघटित नहीं होता है, वो हमारे वातावरण में वैसे ही घूमते रह जाता है और अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से प्रवाहित करता है। कैसे प्रभावित करता है? देखो, मान लो कि कोई बिस्किट का रैपर है या कोई स्नैक्स का रैपर है, वो अगर हम लोग फेंक दिए किसी जलाशय में, या नहीं भी फेंके, हवा से उड़ के चले गया जलाशय में, अच्छा, तुम सोच के देखो, उस जलाशय के आसपास सिर्फ एक दो व्यक्ति ही रैपर फेंकने वाले नहीं है, बहुत सारा रैपर खुद से कहीं कहीं से उड़ के आ गया, कोई वहां फेंक दिया, तो वहां धीरे 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 उस प्लास्टिक के कचरे का अंबार लग जाता है और वो वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करने लग जाता है? प्रभावित करने लग जाता है। ठीक है, तो इसका इतना उपयोग है। प्लास्टिक कचरा सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है, ये सैकड़ों साल तक पर्यावरण में जस का तस पड़ा रह जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। यह माइक्रो प्लास्टिक में टूटकर भोजन और श्रृंखला पीने के पानी में प्रवेश कर रहा है। अब देखो, प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना ज्यादा अंदर तक घुस गया है कि ये पीने का पानी और भोजन में भी इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, ज्यादातर आजकल देखना, मतलब प्रचलन में है, प्लास्टिक के ग्लास में, प्लास्टिक के कप में, प्लास्टिक के प्लेटों में, कटोरियों में लोग खाना पीना का इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्मी से बड़ी आसानी से पिघल जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब ये पिघल करके माइक्रोप्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। कभी कोई आदमी चाय या कॉफी ले रहा होता है, प्लास्टिक के अगर किसी पात्र में वो डाल करके लिया, चाय और कॉफी गर्म ही सर्व किया जाता है कि नहीं? अब ये उसके साथ पिघल करके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जा रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पर ऐसा पाया गया है कि लोगों के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक का अंश पहुंच चुका है ना, जो सोचो कितना खतरनाक हो सकता है। वो हमारे ब्लड के साथ अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या वो ब्लड के होने वाले सभी उपचय क्रियाओं के लिए सहायक होगा या कि नुकसानदायक होगा? नुकसानदायक होगा ना। वो उसके अंदर होने वाले बहुत सारे प्रक्रियाओं को रोक देगा या उसको प्रभावित करेगा, तो मानव स्वास्थ्य पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो पीने के पानी में प्रवेश कर रहा है। भारत में रोजाना लगभग 15,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। हर रोज 15,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने के तौर पर हम तुम लोगों को बताते हैं। तुम लोग देखना, आजकल जो प्रचलन में है, पानी का बॉटल लोग कैरी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आसानी पूर्वक कहीं भी 10 रुपया 20 रुपया में पानी का बॉटल अवेलेबल है ना। वो पानी के बॉटल किसके बने हुए हैं? प्लास्टिक के बने हुए हैं। आदमी पानी कंज्यूम कर लिया और प्लास्टिक का बॉटल ढक्कन वैसे ही जहां मन तहां फेंक दिया। अब सोचो कि पृथ्वी पर कितना सारा आदमी है, वो उसमें से कितने सारे लोग इस प्रकार से पानी का इस्तेमाल करते हैं और कितना ज्यादा पानी ऐसे ही, मतलब कि यूज करके बॉटलों को ऐसे ही फेंक दिया जाता है। वो बॉटल प्लास्टिक का एक छोटा सा एग्जांपल है ये। वो प्लास्टिक का बॉटल अगर एक जगह पर एकत्रित किया जाए तो सोचो कितना सारा बॉटल पर डे फेंका जाता है कि नहीं? इसी तरह 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 के रैपर हैं, तरह तरह की चीजें हैं जो हर रोज वातावरण में इसी तरह मिश्रित होते जा रही हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रही हैं। तो भारत का आंकड़ा लगभग में 15,000 टन प्लास्टिक कचरा रोजाना का है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा रिसाइकिल, पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है। अच्छा, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण भी होता है। तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत बार प्लास्टिक का वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको कचरे वाले लेकर के जाते हैं, उनको फैक्ट्रियों में दे दिया जाता है, फिर से उनको गला के पिघला के फिर से नई चीजें बना ली जाती हैं। लेकिन पूरा का पूरा प्लास्टिक का रिसाइकल नहीं ना हो पाता है। बहुत सारा ऐसा पार्टिकल या बहुत सारा चीज ऐसा है जो वातावरण में वैसा ही पड़ा रह जाता है ना। सिंगल यूज, एकल उपयोग प्लास्टिक का त्याग करना चाहिए, यानी एक बार उपयोग करने वाले प्लास्टिक का हम लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए बिल्कुल ही।
अच्छा, कपड़े या जूट के थैले जैसे विकल्प को अपनाना चाहिए, है ना। रैपर वाले सामान का उपयोग हम लोगों को कम करना चाहिए। मार्केट वगैरह से ही जो चीजें हम लोग प्लास्टिक के थैलों में ज्यादातर भर के ले आते हैं, उसके लिए जूट के या कपड़े के बने थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, प्लास्टिक संकट को कम किया जा सकता है इन सारे विकल्पों को अपना करके। अगर इस चीज को नहीं अपनाया गया तो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है ना। तो इसके लिए ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए और लोगों में धीरे धीरे इस चीज के बारे में सजगता आनी चाहिए, है ना, ताकि हमारा वातावरण, पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रह सके और इस प्रकार के प्लास्टिक के मतलब कि उपयोग ज्यादा होने से बढ़ने वाले खतरे से बच सके। बात समझ रहा है?